ललन सिंह को अंदर से बीजेपी हराना चाह रही है। तो वही आनंद मोहन है जिन्होंने लालू यादव के खिलाफ आवाज उठाई। देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरज परासर। लोकसभा चुनाव का एक चरण खत्म हो चुका और दूसरे चरण की तरफ अब हम लोग बढ़ चुके हैं। पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बिहार में 2 सीट जिस पे सबकी नज़रें खास करके पत्रकारों की तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया, देश, सब हर जगह के लोगों का है। एक सीट शिवहर जहां से आनंद मोहन की पत्नी खड़ी है। दूसरा सीट मुंगेर जहां से खुद जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व ललन सिंह खड़े हैं। सामने अशोक महतो की पत्नी खड़ी है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में वो तो समय बताएगा, लेकिन एनालिसिस करते हैं हम अपने चैनल हेड अमित झा के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बताइए शिवहर और मुंगेर किस देखिए धीरज जी, पहले हम लोग चर्चा मुंगेर की कर लेते हैं। हाँ, मुंगेर की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुंगेर में ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे है। ललन सिंह, आपने कहा भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जेडीयू में आज भी नीतीश के बाद अगर कोई नंबर 2 के स्थान पे है वो ललन सिंह है और ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे है। और ललन सिंह को हराने के लिए लालू यादव ने तुरुप का इक्का फेंका। अशोक महतो जब टिकट चाह रहे थे तो अशोक महतो को ये कहा गया कि हम डायरेक्ट आपको तो टिकट नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप शादी कर लेंगे तो आपकी पत्नी को हम टिकट दे देंगे। और आपने देखा होगा कि आनंद फानंद में खरमास में अशोक महतो ने शादी की और फिर अनीता देवी को टिकट मिला। देखिए, मुंगेर काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट है। ललन सिंह, लोग कहते हैं कि ललन सिंह को अंदर से बीजेपी हराना चाह रही है, लेकिन उसी ललन सिंह के लिए अब नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति को स्टेट चश्मे से नहीं देखा जाता है। राजनीति को आप कई चश्मे से देखिए, कई दृष्टिकोण से देखिएगा, तब आप राजनीति को समझिएगा। ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए आज भी उतने ही खास है जितना पहले हुआ करते थे। और ललन सिंह चुनावी मैनेजमेंट में, आपको पता होगा कि चुनावी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो कहते थे ना कि मैं होम्योपैथ इलाज जानता हूँ। हालांकि नीतीश कुमार का नहीं कर पाए, लेकिन ललन सिंह वो जानते हैं मैनेजमेंट कैसे होता है, वो ललन सिंह जानते हैं। लेकिन ललन सिंह को टक्कर तो मिली है इस बार। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह को इस बार टक्कर नहीं मिली है। ललन एक तरफा नहीं होने जा रहा है। एक तरफा नहीं होने जा रहा है। ललन सिंह को टक्कर मिली अशोक महतो को। हम लोग, ठीक है, हम लोग बतौर पत्रकार अशोक महतो को एक अपराधी के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन अशोक महतो के पीछे भी एक बैकवर्ड वोट का जनाधार है, पिछड़ों का वोटर का जनाधार है। कुछ लोग उन्हें मानते हैं कि भाई पिछड़ों के लिए अशोक महतो ने आवाज़ उठाई, बंदूक उठाया तो यानी आवाज़ उठाई। जैसे परमेश्वर मुखिया के लिए, जैसे सवर्णों के लिए परमेश्वर मुखिया, वैसे पिछड़ों के लिए अशोक महतो। ठीक है, हमारे लिए दोनों अपराधी हैं, परमेश्वर मुखिया भी और अशोक महतो भी, लेकिन तो एक तरफा नहीं है। और आप देखिए कि मोकामा वाले ललन सिंह निर्दलीय खड़ा होने का उन्होंने ऐलान किया था, उससे ललन सिंह की स्थिति पर प्रभाव पड़ता, तो मैनेज कर लिया गया। मैंने कहा, क्या कहा कि ललन सिंह चुनावी मैनेजमेंट में काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं। तो लड़ाई है, लेकिन दिलचस्प लड़ाई है। लेकिन अब देखिए, ललन सिंह के समर्थन में चाहे वो मोकामा वाले ललन सिंह हो या अनंत सिंह हो, अनंत सिंह ने भी खुलकर समर्थन कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इधर अनीता देवी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने डंका की चोट पे कहा था कि हम 3 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे, हमारे साथ जनता खड़ी है। लड़ाई दिलचस्प है, कांटे की टक्कर होगी। जीत हार तो जनता तय करती है, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी आएंगे उस दिन किस हिसाब से ललन सिंह के माहौल में ललन सिंह के लिए वोट मांगेंगे वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब बात शिवहर की कर लेते हैं। हाँ धीरज जी, देखिए शिवहर की भी लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे रितु जायसवाल जो आरजेडी के उम्मीदवार है, और देखिए आरजेडी ने जो उम्मीदवार चुना है काफ़ी अच्छा, काफ़ी सोच समझ के चुना है, क्योंकि चर्चा वहाँ पे रामा सिंह की भी थी, लेकिन रितु जायसवाल को तवज्जो दिया तेजस्वी यादव ने। रितु जायसवाल पढ़ी लिखी नेता हैं, मुखिया रही हुई हैं। रितु जायसवाल आईएएस की पत्नी है, पूर्व आईएएस की। रितु जायसवाल वहाँ पे नारा दे रही हैं, कलम बनाम बंदूक। लेकिन वहीं जब बनाम बंदूक, हाँ, आनंद मोहन बंदूक, कलम रितु जायसवाल। लेकिन आनंद मोहन भी चुनावी मैनेजमेंट में, जैसे मैंने कहा मुंगेर, वैसे ही जैसे मुंगेर में ललन सिंह चुनावी मैनेजमेंट जानते हैं, वैसे ही आनंद मोहन चुनावी मैनेजमेंट जानते हैं।
भले ही कई सालों तक जेल में रहे हैं। ये वही आनंद मोहन है जिन्होंने लालू यादव के खिलाफ आवाज़ उठा दी थी, एक समय लालू यादव के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। तो उनकी पत्नी खड़ी हैं, जेडीयू के टिकट पे खड़ी हैं। आनंद मोहन खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं। आनंद मोहन का एक बयान भी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मुझे फलना जाति का वोट बैंक नहीं चाहिए, नहीं जाना है उनके पास। उसको भी लेकर विपक्षी पार्टी ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन को भी पता है कि चुनावी समय में कौन बयान वायरल होगा, कौन नहीं होगा, क्यों बयान देना है, क्यों बयान नहीं देना है। और आनंद मोहन देखिए, ठीक है बाहुबली का टैग लगा हुआ है उन पे, कोई ये नहीं है, लेकिन आनंद मोहन तो यही सवाल कर रहे हैं, लवली आनंद भी तो यही सवाल कर रही हैं कि कलम बनाम बंदूक का जो आप नारा दे रही हैं, तो किस पार्टी की उम्मीदवार नारा दे रही हैं? उस पार्टी की जिसमें कई बाहुबली हैं। आरजेडी में कई बाहुबली रहे हैं। तो देखिए शिवहर में रितु जायसवाल अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रही हैं, और समझिए कि ये लवली आनंद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये आनंद मोहन चुनाव लड़ रहे हैं। और आनंद मोहन अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए भी बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग के लिए आएंगे। नीतीश कुमार हों, नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, तमाम लोग जो हैं लवली आनंद के लिए जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए और जिताने की कोशिश करेंगे। और देखिए आप मुंगेर और शिवहर की बात मैं आपको बताऊं धीरज जी, मैं कई जगह गया, खगड़िया गया, समस्तीपुर गया, पूर्णिया गया, कई जगहों पे हमने चुनावी मुंगेर हम गए। लोग जो एनडीए के उम्मीदवार जो हैं, जो चाहे वो बीजेपी से खड़े हों, चाहे जेडीयू से खड़ा हों या एलजेपी से खड़ा हों, लोग क्या कह रहे हैं? मोदी। मतलब जो एनडीए के सपोर्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर लोग, जो एनडीए के सपोर्टर है उनका क्या कहना है, जो थोड़े बहुत नाराज भी हैं कैंडिडेट से, लेकिन वो अगर एनडीए के सपोर्टर तो क्या कर रहे हैं? मोदी। हम ही लोगों के लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में बोलता है या गिरिराज तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, खुलेआम बोलता है। वही मैं कह रहा हूँ। तो कई समझिए कि कई सीटों पर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट है। अगर बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट यहाँ से जीतते हैं तो ये गलतफहमी में ना रहे कि हमने ये सीट जीता है, वो ये समझे कि 70% मोदी ने उनको जिता दिया है, 30% तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो वहाँ पे मोदी तो खुद तो खड़ा होकर कैंपेनिंग अपने लिए नहीं कर सकते हैं। तो यही स्थिति है। तो इसलिए मैंने कहा कि मुंगेर और शिवहर की भी लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, चुनावी एनालिसिस शिवहर के बारे में क्या कहता है? जैसे कि आपने बताया कि कलम बनाम जो रितु जायसवाल जी ने दिया था बंदूक, तो आनंद मोहन भी तो पढ़े लिखे हैं, उनका भी कुछ लेख ऐसा है जो किताबों में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब अनपढ़ है जिसके कलम बनाम बंदूक की लड़ाई मतलब बोली जा रही है। नहीं, ये ठीक है, अब चुनावी स्लोगन है, अब पॉलिटिक्स है और सब अपने हिसाब से नारा देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आनंद मोहन बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। कई किताबें, सही बिल्कुल सही कहा, कई किताबें उनकी पढ़ाई जाती हैं कोर्स में। लेकिन अब नारा दिया जा रहा है, आनंद मोहन इसको डिफेंड भी कर रहे हैं। आनंद मोहन डिफेंड क्या कर रहे हैं कि ये नारा किस पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, किस पार्टी के उम्मीदवार की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें ऊपर से नीचे तक सब बाहुबली हैं। तो ठीक है, वो जनता को तय करना है, हम और आप तय नहीं करेंगे धीरज जी, वो जनता तय करेगी। लेकिन चुनाव तो दिलचस्प हो गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लगभग आधा बिहार तो घूम गए हैं, अभी तक क्या लगता है एनडीए या इंडिया? जिस दिन फाइनल वोटिंग हो जाएगी उस दिन हम आकलन करेंगे। हालांकि अगर फर्स्ट फेज का आप लेना चाहें तो मुझसे ले जो भी हुआ उसी का बता दीजिए। देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा आकलन है, नवादा, जमुई दोनों क्लीन स्वीप कर रही है एनडीए। गया, मांझी डोलते हिलते डुलते निकल जाएंगे, कम वोट से भी निकले। औरंगाबाद मामला फंसा हुआ है। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे चैनल हेड अमित झा। और लगातार चुनावी चर्चा देशवा न्यूज़ पे जारी है, और चुनावी चर्चा नहीं बल्कि पूरे बिहार के हर एक चप्पे, हर एक विधानसभा, हर एक पंचायत से देशवा न्यूज़ के रिपोर्टर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। चुनावी एनालिसिस के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।